चैनल आई एम प्रिया पंडाल नर्सिंग ऑफिसर में आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग अभी नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी तैयारियां कर रहे हैं। लाइक बहुत सारे बच्चे जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो पीएचडी एग्जाम जो स्टेट लेवल पे होता है एमपी में, देन अदर स्टेट वाले बच्चे भी है जो नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे एग्जाम्स देने वाले हैं। ठीक है, देन अभी जैसा कि हमारा एमपी स्टेट में जो पीएचडी का एग्जाम हुआ था उसमें अभी तक डीएचएस की काउंसलिंग नहीं हुई है और बहुत सारे बच्चे हैं जो डीएचएस का वेट कर रहे थे पर उनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। तो उन्हें इस बात का भी बहुत टेंशन है कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आए थे पर हमारी काउंसलिंग नहीं हुई है, जो कि हमें मिल सकता था अच्छा सा कॉलेज, जो हमें नहीं मिल रहा है। जितनी भी सारी न्यूज़ मिल रही है सिर्फ यही मिल रही है कि डीएचएस की काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, देन आप लोगों को जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम है पीएचडी का, जब 8 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा तो आप वो एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद जो स्टार्ट होंगे डीएचएस की काउंसलिंग, उसमें आप आपकी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि यार हमारे पास चांस था, अच्छा खासा चांस था, हमने गवा दिया और नहीं हो पाया हमारा। तो ये वाली प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में आती है। इसी के बेस पे आज मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आपको बताने वाली हूँ कि हाउ आई बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर। मैंने कैसे क्रैक किया था, ये एग्जाम कब किया था, देन मेरे कितने मार्क्स आए थे, मैं फर्स्ट टाइम में क्वालिफाइड हुई थी नहीं हुई थी, देन मुझे सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ा नहीं देना पड़ा। तो ये सारा सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि मेरे सारे आने वाले न्यू अपडेट्स आप तक पहले पहुंच जाए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं मेरे लाइफ के बारे में कि मैं आज कैसे एक नर्सिंग ऑफिसर बन पाई हूँ। सभी बच्चे समथिंग 10th तक तो नॉर्मली पढ़ाई कर ही लेते, चाहे वो किसी भी स्कूल से पढ़े। इसके बाद मेन आता है आपका सब्जेक्ट चूज करना, जो कि आप 11th में करते हो, जिसमें आप लोगों को बायोलॉजी लेना पड़ता है, अलग मैथ्स लेना पड़ता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट लेता है। इस तरीके से सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं। तो मैंने बायोलॉजी चूज किया था, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। उस टाइम में एक्सेलेंस स्कूल बैतूल में स्टडी कर रही थी, जो कि हमें 9th में ही एग्जाम लेना पड़ता है। उसके बाद हम क्वालिफाइड होते हैं तो हम वहाँ पे स्टडी कंटिन्यू कर पाते हैं। तो मेरा स्कूल का बेस जो था बहुत अच्छा था। इसके बाद जब मेरा 10th में मैंने अच्छे से स्टडी करी थी, मेरा अच्छे मार्क्स थे, इससे कि मुझे बायोलॉजी वहाँ पे मिल पाया, क्योंकि वहाँ पे बायोलॉजी मिलना भी बहुत मुश्किल था। तो मेरे इतने मार्क्स थे कि मैं बायोलॉजी चूज कर पाऊँ, और ये मुझे बचपन से ही पसंद था ये सब्जेक्ट। मुझे साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, मतलब ओनली मुझे साइंस अच्छा लगता था, उसके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैथ्स एंड इंग्लिश तो मेरा एक बहुत ही बड़ा फोबिया टाइप था। तो 9th और 10th तो मैंने मैथ्स इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट्स के साथ अच्छे से क्लियर कर ली। देन इसके बाद बात आती है हमारी बायोलॉजी, जो मैंने 11th से ली थी। तो 11th-12th में नॉर्मल स्टडी जो हमारे पास बुक्स अवेलेबल होती थी उसी से पढ़ा जाता था। बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन है कि आपने किस बुक से स्टडी करी, या कौन सी बुक बेस्ट है पीएचडी एग्जाम के लिए। तो जो आपकी सिलेबस बुक होती है वो ही बेस्ट होती है। जब आप 11th-12th पढ़ते हो उसी टाइम आपको आपका बेसिक क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए तो आपका बेसिक क्लियर होगा, तो आगे जो क्वेश्चंस आप अदर जब एग्जाम से पहले सॉल्व करते हो या और भी थोड़ा कुछ अदर से पढ़ते हो तो आप लोगों का कंफर्म होता है कि हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे साथ वाले जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो चुका था। मैंने 12th पास करी। इस बाद मैंने ऐसे 4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे जिसके लिए फॉर्म फिल किया था 12th के बाद। एक था नीट का, देन दूसरा था एम्स MBBS, देन इसके बाद हमारा आर्मी नर्सिंग था, और इसके बाद हमारा था MD PhD वाला। ठीक है, तो इसमें एम्स नर्सिंग जो होता है वो मुझे नहीं पता था, उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं पता था, तो मैंने वो वाला नहीं दिया था। मुझे वो 2 साल बिल्कुल पता नहीं चला था, तो मैंने वो एग्जाम नहीं दिया था। तो मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में MD PhD दिया था, देन चारों जो भी एग्जाम्स मैंने बताया वो दिए थे, मेरा किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। बस इतना था कि जो मेरा MD PhD का एग्जाम था उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। उस टाइम 2016 की बात है जब मैंने 12th पास किया था। उस टाइम मेरे 59 मार्क्स आए थे SC कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मतलब मुझे बहुत इतनी ज्यादा उम्मीद थी। इवन मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था कि हाँ जैसे ही काउंसलिंग होंगी मुझे कॉलेज कोई ना कोई मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम जो था ना PhD का जो लेवल था थोड़ा लो था। देन कट ऑफ जो जाते थे कम जाते थे कैटेगरी वाइज भी, और बहुत सारे लोग तो जानते नहीं थे जो वो एग्जाम नहीं दे पाते थे। मतलब उस टाइम थोड़ा ज्यादा स्कोप था बोला जाए तो PhD में। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा हो जाएगा। देन मैंने फर्स्ट काउंसलिंग करवाई। उस टाइम कट ऑफ SC वालों को दिया था 57, मेरे 59 मार्क्स थे, तो मैंने सोचा मेरा हो ही जाएगा। मैंने फर्स्ट काउंसलिंग करवाई, मेरा नहीं हुआ। जब मैं गई देखने के लिए कि जब लिस्ट आती है तो हम चेक करते हैं ना हमारे को कौन सा कॉलेज मिला, मुझे नहीं मिला था। मैंने कहा चलो ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग थी, सेकंड में ट्राई करते हैं। सेकंड काउंसलिंग का कट ऑफ उन्होंने दिया था 53 और मेरे थे 59। इस टाइम तो मैंने सोच ही लिया था कि हाँ चलो कंफर्म मुझे कॉलेज मिल जाएगा। पर उस टाइम भी जब मैंने सेकंड लिस्ट देखी उस टाइम भी मुझे कॉलेज नहीं मिला, और मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई थी। मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, सारे एडमिशन क्लोज हो चुके थे। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कॉलेजेस के, हमारे यहाँ बैतूल में जेएच कॉलेज है, उसका भी परसेंट वाइज वो लेते हैं। मतलब अगर आपके अच्छे परसेंट है तो उस टाइम उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे प्लेन बायो या प्लेन बीएससी लाइक जो करते हैं, देन माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट मिलते थे। तो मेरे मार्क्स उस टाइम अच्छे थे, मेरा 12th में मेरा 85 समथिंग बना था, पर जो मैंने कॉलेज में एडमिशन एंड अदर थे वो मैंने कुछ भी नहीं लिया था। तो थोड़ा फिर पहले तो जैसे मैंने देखा कि सेकंड लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं आया है, तो बस फिर तो सारा सब कुछ खत्म टाइप था कि हाँ अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि थर्ड राउंड की या सीसीएल राउंड भी चलता है, अदर भी। मतलब जब हम 12th निकलते हैं हमें कोई नॉलेज नहीं होता है कि आगे क्या है, मतलब दुनिया किस तरीके से, क्या भीड़ चल रही है, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। सो मैंने सोचा कि शायद 2 ही काउंसलिंग होती, मैंने थर्ड नहीं कर पाई। देन फिर उसके बाद जैसे तैसे बोल के मतलब थोड़ा इधर उधर से कांटेक्ट करके मैंने जेएच कॉलेज में लास्ट में एडमिशन लिया। उन्होंने इसलिए दे दिया क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। देन जो मेरा स्कूल था वहाँ एक्सीलेंस स्कूल स्टूडेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, तो मतलब एक थोड़ा था, तो उन्होंने ठीक है डिले भी है पर ले लिया था। तो मैंने वहाँ से प्लेन बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टार्ट कर दिया कोर्स करना। इसमें मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट सिर्फ ये हुआ कि वहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट थे, जिसमें जूलॉजी अलग था, बॉटनी अलग था, केमिस्ट्री, देन अदर जो सब्जेक्ट थे वो सारे अलग अलग थे। सबसे मेन मुझे जूलॉजी अलग पढ़ने को मिली थी, देन बॉटनी अलग पढ़ने को मिली थी। तो जब कॉलेज में हमें जो गवर्नमेंट से बुक मिलती है ना बॉटनी की, तो वो बुक मैंने जब पढ़ी तो मुझे समझ आया, वो 30 नंबर के बॉटनी के क्वेश्चन आए थे, वो तो अलग ही थे। मतलब जब हम 11th-12th में होते हैं बॉटनी नहीं पढ़ते हैं, एकदम रेयर कंडीशन में हम बॉटनी पढ़ते हैं, लाइक हमारे कभी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है तो ही, अदरवाइज 11th-12th में इतनी बॉटनी नहीं दी गई है। जब मैं कॉलेज में गई, प्रैक्टिकल्स हुए, बॉटनी सब्जेक्ट अलग से पढ़ा, अलग से इसके एग्जाम दिए, तो फिर समझ आया कि हाँ यार इससे हेल्प हो सकती है, तो मैंने उस पर ध्यान दिया। पर जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो उस टाइम में थोड़ा मतलब डिस्ट्रैक्ट भी हो गई थी अपने कि हाँ मुझे क्या करना है। तो मतलब मैंने सोच लिया था कि चलो ठीक है, मतलब हम बीएससी जो प्लेन बायोस में कर रही थी वो कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। सो मैंने उसके लिए भी अलग से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी कि मैं रीजनिंग पढ़ने लगी थी, देन अदर जितना भी हमारा इतिहास, हिस्ट्री एंड एक्सेट्रा जितना भी है वो पढ़ रही थी। तो मैंने देखा कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें इतना कुछ अलग दिया हुआ था जो कि मेरे सब्जेक्ट से एकदम अलग था, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने मतलब रीजनिंग वगैरह ही तो कहीं से कहीं तक पता नहीं, कभी मैथ्स से तो मैं हमेशा दूर ही रही हूँ। सो मैंने सारा छोड़ा, फिर मैंने उसी में पढ़ा अच्छे से। 1 साल मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, थोड़ा मैं डेली कॉलेज जाती थी, क्लासेस लगाती थी, अच्छे से पढ़ाई करी। देन सेकेंड टाइम जब मैंने अपना पीएचडी का एग्जाम दिया, इस टाइम मैंने ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं किए थे, ओनली नीट का दिया था और दिया था मैंने पीएनएसटी का। तो पीएनएसटी में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, 68 मार्क्स आए थे। उस टाइम फिर मुझे लगा कि शायद मेरा हो जाना है, इस बार मुझे बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाना है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज और जेएनएम कॉलेज अलग अलग हुआ करते थे। तो जब 68 मार्क्स थे, जब मेरे कंप्यूटर पे जो आते हैं ना हमारे स्क्रीन पे, वो मेरे 68 मार्क्स थे। देन जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ हो उस टाइम, उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मेरे मार्क्स हो गए 62। ठीक है, तो अब तो सारी उम्मीद, मतलब इवन तो मुझे इस बार ये भी लग रहा था कि मुझे जेएनएम कॉलेज भी नहीं मिलेगा, पर जब मैंने काउंसलिंग करवाई तो हाँ मुझे जेएनएम, मतलब मुझे बीएससी नहीं मिला था, मेरे पास ओनली बीएससी में जबलपुर और उज्जैन था, पर मुझे बीएससी कॉलेज नहीं मिला था। कैटेगरी का भी कोई वो इफेक्ट नहीं पड़ता है ज़्यादा, 1-2 नंबर से ही हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये कैटेगरी है वो कैटेगरी, ऐसा नहीं होता है। हमें एज जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद ही अगर आप थोड़े ठीक हो तो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों का नहीं हो पाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो कैटेगरी कभी हमें 1-2 नंबर से थोड़ी हेल्प कर देती है, अदरवाइज इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करती है, क्योंकि जो हमारे वहाँ पे ओबीसी और जनरल वाले थे उनके भी ऐसे 64-65 के समथिंग नंबर थे जिनका हो गया था। तो मुझे बीएससी नर्सिंग कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि ओनली 120 सीट्स होती थी और बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते थे जिनका रैंक वाइज होता था, तो जिनके रैंक ज़्यादा होती थी उनको मिल जाता था। ठीक है, तो मेरे रैंक ठीक नहीं थे ऐसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी कि मुझे बीएससी नर्सिंग मिल पाए, तो मुझे नहीं मिला। इसके बाद जब मुझे कॉलेज मिला तो मुझे जो कॉलेज था गवर्नमेंट जेएनएम कॉलेज झाबुआ का मिला था, जहाँ से मैंने 3 साल की जेएनएम की ट्रेनिंग ली थी। तो मैंने यहाँ पे अपनी स्टडी 2017 से लेकर 2021 तक में कंप्लीट किया था जेएनएम का। सो इसके बाद हम कोविड आ गया था 2020 से ही, 19 से ही समथिंग कोविड आ गया था, तो हम लोगों की 1 साल की तो छुट्टी लग गई थी। देन हम लोगों ने कोई स्टडी नहीं करी थी 3rd ईयर में, तो जितना हम पढ़ पाए घर पे ही असाइनमेंट बनाए, सबमिट करे, ऑनलाइन सब कुछ किया। इसके बाद फरवरी में 2021 में हमारे एग्जाम हुए थे, जो कि लास्ट ईयर के थे, यानी 3rd ईयर के थे। तो हमने वो एग्जाम दिए, उसके जस्ट 1 महीने बाद हम लोगों की कोविड में पोस्टिंग हो गई थी। तो हमने कोविड में पोस्टिंग ली, वहाँ से हमने 1 महीना समथिंग काम किया। देन इसके बाद हमारी गवर्नमेंट में पोस्टिंग निकाल दी थी कि हाँ तुम लोगों को एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले लिया जाएगा। तो उसके
उसके बाद हमारी ऑफलाइन काउंसलिंग हुई और 2021 मतलब 21 मई 2021 से मैंने यहाँ पे जो हमारा उज्जैन है वहाँ पे मैंने एज अ नर्सिंग ऑफिसर अपनी पोस्ट ली थी। फेलियर सबके लाइफ में आते हैं, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया दैट नॉट मीन कि हम आगे नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ ऑप्शंस होते हैं, हमें सिर्फ वो ढूंढना है। सो जिन भी बच्चों का अभी नहीं हुआ है, कम नंबर आए हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्लीज आपका जो मोस्ट जो आपने 12th तक पढ़ा है ना उस पर ध्यान दो, उसके बाद ही आपको अदर पढ़ना है। देन अभी इतना ज्यादा सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है कि हर एक चीज की आपको क्लास ऑनलाइन मिल जाएंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग सर्च करो, जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है वो टॉपिक आप सर्च करो, आपको उससे रिलेटेड इतने सारे वीडियो मिल जाएंगे। कोई नहीं किसी ना किसी का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा कि हाँ मेरे को यही समझ नहीं आ रहा था और अब मुझे समझ आ रहा है। तो सब कुछ सिर्फ सर्च करने पे डिपेंड करता है। अगर बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट है कि हम कोचिंग नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। सो गाइस ठीक है, नहीं है तो आपके पास 11th 12th जो आपने पढ़ा है उतना है सिलेबस। देन इसके बाद आपके पास फोन है तो आपके पास यूट्यूब चैनल भी होगा, देन आपके पास गूगल होगा, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से आप सर्च कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने फ्री वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। मैं भी अभी जो स्टडी कर रही हूँ उसमें मैं सारा भी फ्री वीडियोस ही पढ़ रही हूँ, जो भी जिन्होंने भी फ्री वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। पहले मैं बेसिक, क्योंकि मैंने बहुत पहले छोड़ दिया पढ़ाई, अभी मुझे समथिंग 6 साल हो चुका है इन चीजों से बाहर निकले हुए। इसके बाद मैं रिस्टार्ट कर रही हूँ स्टडी, तो मैं खुद अभी ओनली वीडियोस का देख रही हूँ, जो भी जिन्होंने पढ़ाया है, जिन्होंने फ्री क्लासेस अभी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी है, तो मैं सिर्फ अभी उन्हीं का पढ़ रही हूँ। देन मैं देख रही हूँ कि मुझे कितना आता है, मुझे कितना याद है। इसके बाद मैंने आगे के भी बहुत सारे प्लान बना के रखे कि मुझे कोर्स भी खरीदना है किसी अच्छी कोचिंग का, देन मुझे बुक्स परचेज करनी है, देन आगे की पढ़ाई करनी है। तो ये सारा सब कुछ आपको भी करना पड़ेगा। आपने 12th कर ली है तो अभी आप किसी नहीं है ज्यादा पैसे नहीं खरीद पा रहे हैं किसी का कोर्स, तो आप अभी फ्री कोर्स देखिए, टेलीग्राम पे जाए, वहाँ पे हर एक अपडेट मिलता है। टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको हर एक नई अपडेट देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। तो आप लोग सारा सर्च करो, आप जितना ज्यादा सर्च करोगे आपको उतना ज्यादा मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर एक कोचिंग से जुड़ जाना है जहाँ आप सिर्फ वही पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना चाहो उतना सब कुछ सर्च करके पढ़ सकते हो। सो गाइस आई होप आपको मेरी जर्नी समझ आई होगी कि एक बार में कुछ नहीं मिलता। अभी जिस फेज में आप हो उस फेज में हम रह चुके हैं, देन वहां से निकले हैं। तो जब हम वहां से निकले हैं उसी के बेस पे कह रहे हैं कि हाँ लाइफ में आगे कुछ ना कुछ प्लान होता है जो सक्सेस होता है, ठीक है। मैंने भी चाहा था कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि घर के इतने सारे इशूज थे कि मुझे पता था मैं प्राइवेट में कहीं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करी थी, फाइनली मेरा हो गया। मैं अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, पर जो भी है हम सिर्फ इस चीज पे नहीं टिके रह सकते। देख लेना, आप जितने भी लोगों के इंटरव्यूज देखते हो या जिन भी बड़े लोगों से को देखते हो, तो आप देखते होंगे कि वो हमेशा कहते हैं कि ठीक है एक जगह पे नहीं रुकना है, आपको कुछ आगे का भी देखना है, ठीक है। मुझे जॉब मिल गई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, नर्सिंग ऑफिसर हूँ, पर शायद ये लास्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसके लिए कोशिश की जा रही है कि कुछ और चेंज किया जाए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी कि मेरा आगे का क्या प्लान है। अगर आप लोग जानना चाहो तो जरूर कमेंट करके बताना। सो आप लोग भी पढ़ाई करो, और जिनका भी DHS में नहीं हुआ है, अभी जिनके अच्छे नंबर आए थे, ठीक है कोई बात नहीं। अगर कभी हुआ तो उससे रिलेटेड कुछ आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप लोगों को अभी जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए प्रिपरेशन जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फेलियर सबके लाइफ में आते हैं, उससे डरना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो। और जो कि मुझे भी अभी बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तो मैं अभी कंटिन्यू वीडियोस नहीं कर पा रही हूँ, मतलब शॉर्ट से ही अपलोड कर रही हूँ, भी ऐसे ही नॉर्मल, जिसमें बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये जिस पोस्ट पे है या जिस भी इस पे है उससे एज अ मतलब सही से नहीं मानती है, तो कुछ भी अपलोड करते हैं। इसमें एक ने कमेंट भी किया था कि आप ये डिजर्व नहीं कर रहे या जैसा भी। सो गाइस देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मुझे बनना था, मैं बन गई, पर जब मैं जॉब कर रही हूँ, जब मैं जॉब पे हूँ, वहाँ की रियलिटी और जब हम थॉट में सोचते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी लाइफ है, हम बस इसमें चले जाए, वो रियलिटी है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। सो ऐसा से आप कॉमेडी टाइप ही लो, अपना ज़्यादा पर्सनल मत बनाओ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आपको भी आप जो चाहते हो वो अचीव हो पाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।